Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. So we are starting with a new chapter, the evolutions of computer. So let us start. Acha, how computers process data? First of all, what is computer? So the world has been revolutionized since the introduction of computers, and what was once science fiction has now become reality. The amazing word computer opens up a magical world for us, a world of solutions, speed, control, information and information. अच्छा, ये इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि पहले के दौर में हम जो कुछ कर सकते हैं वो आज से कुछ साल पहले तक हम जस्ट इमेजिन ही कर सकते थे, और जब से कंप्यूटर आया है हमारे पास एक न्यू वर्ल्ड ऑफ रियलिटी जो है एक ओपन हो गई है, ठीक है, जिसमें हमें नए सॉल्यूशंस मिले अपनी प्रॉब्लम्स के विद अ बेटर स्पीड, यानी हम जल्दी काम परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा हमें हर चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, और ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अदर मीडियम्स. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग हेल्प अस थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व दैम. अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हेल्प अस प्रोसेस डेटा फास्टर. अ कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक electronic data processing system that operates ओके. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर ने हमारी जिंदगियों को किस तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया. अब नेक्स्ट थिंग इज अबाउट डेटा प्रोसेसिंग. सो डेटा प्रोसेसिंग हेल्प अस थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व दैम. A data processing system help us process data faster. A computer is an automatic electronic data processing system. Computers are found in many areas of our lives. They are used among other things for storing information, controlling traffic and entertainment. ठीक है. अच्छा देखो, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात पढ़ी थी कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर के आने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस आ गए हैं, तो वो हुआ है पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग की वजह से, क्योंकि हम डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोच सकते हैं और फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी कर सकते हैं. अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम हेल्प अस प्रोसेस डेटा फास्टर. ठीक है. इस सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करवा सकते हैं अपने डेटा को तेजी से. अ कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम. अच्छा, कंप्यूटर क्या है बजाय खुद? एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके थ्रू, अच्छा, जो कि मतलब देखो अब हमारी जिंदगियों में काफी तरीके से फाइंड किया जा सकता है. जिस तरह से आप लोग देखो कि आप लोग ATM मशीन्स यूज़ करते हैं हम नॉर्मली लाइफ में. इसके अलावा हम लोग स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमने देखा होगा कि हमारे CCTV कैमरा सिस्टम्स होते हैं. मतलब इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डेटा प्रोसेसिंग के जो हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं आसपास अपने. फिर दे आर यूज्ड अमंग अदर थिंग्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड एंटरटेनमेंट. ठीक है. सो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि हम इस तरह से जब भी कहीं जाते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारा रिकॉर्ड लेते हैं वो कहीं भी नहीं, या ऑटोमेटेड जगह पे, तो हमारा रिकॉर्ड लेते हैं अपने पास, मेंटेन करते हैं उसको. इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोलिंग होती है, ये भी पूरी ऑटोमेटेड होती है. इसके अलावा एंटरटेनमेंट में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एंटरटेनमेंट में यूट्यूब हो गया. सो यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. हम इजीली जब चाहें जौन सी मूवी चाहें इजीली देख सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफ़िज़. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा डेटा प्रोसेसिंग के बारे में. अच्छा, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अब कंप्यूटर्स प्रोसेस किस तरह से करते हैं उस डेटा को. जो डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल होती है वो किस तरह से काम करती है. अच्छा, कंप्यूटर क्या करता है, ये रिसीव करता है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा थ्रू एन इनपुट डिवाइस. जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास वेदर फॉरकास्टिंग जो है, वेदर फॉरकास्टिंग हमारे पास एक इसे कह सकते हैं एप्लीकेशन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग की, जिसमें क्या होता है कि कंप्यूटर डिफरेंट टाइम पे रीडिंग्स ले रहा होता है थ्रू डिफरेंट लाइक सेंसर्स के थ्रू, कि इस वक्त बाहर टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और डिफरेंट फैक्टर्स को और जज कर रहा होता है. इसके अलावा सनी है वेदर कैसा है. ठीक है. सो ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि कंप्यूटर किस तरह से रॉ डेटा ले रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस. अच्छा, उस वक्त वहां पे जो सेंसर होगा वो एज एन इनपुट डिवाइस काम कर रहा होगा. अब डेटा ले लिया सेंसर ने, देन इट प्रोसेसेस डेटा बाय चेंजिंग इट इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. अच्छा, अब डिफरेंट रीडिंग्स लेने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपने पास रिकॉर्ड करता है
और उसको कन्वर्ट करता है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी उसको शीट्स के ऊपर लिख देता है डिफरेंट कि इस टाइम पे ये टेम्परेचर था। अच्छा, अब क्योंकि डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है और डिफरेंट शीट्स के ऊपर प्रिंट हो चुका है या लिखा जा चुका है, तो प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब ये बन गई है हमारे पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप डेटा का और इन्फॉर्मेशन का एक फ़र्क भी हमें ऐसी लाइन में फ़र्क भी समझ में आ रहा है कि जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म होगी या रॉ डेटा होगा वो हमारे पास कहलाएगा डेटा, और जब प्रोसेस हो जाएगा सो इट बिकम्स इन्फॉर्मेशन। द कंप्यूटर देन प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन टू एंड यूजर्स। अच्छा, अब इसके बाद कंप्यूटर डिफरेंट मीन्स से वो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है, लाइक वीडियोस बन सकती हैं उसकी डिफरेंट लाइक प्रिंटिंग और प्रिंट आउट हो सकता है, उसको डिफरेंट हम पिक्चर्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। अच्छा, अब हम जब इसको हम किसी को देंगे या इसको कंप्यूटर के जरिए हासिल करेंगे थ्रू डिफरेंट मीन्स, लाइक हम इसको या तो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लें या इसको प्रिंट आउट करा लें, तो ये कहलाएगा हमारे पास आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। ओके, सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके, सो नाउ अब हमने समझ लिया है कि कंप्यूटर क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है और कंप्यूटर प्रोसेस किस तरह से करता है डेटा को। अब हम पढ़ने लगे हैं आवर वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जो है द अबैकस। अच्छा, अबैकस क्या होता है? अबैकस वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटर था। अच्छा, ये किस तरह से कैलकुलेशन करता था इसको देख लेते हैं। इट यूजेस बीट्स दैट आर मूव्ड अक्रॉस वायर्स और स्ट्रिंग्स to add and subtract numbers using age-old binary number system 0 से 9. It has helped to achieve accuracy in calculations. अच्छा, क्योंकि ये अभी फर्स्ट कंप्यूटर था तो वेरी बेसिक इसका सिनेरियो था। इसमें कैलकुलेशंस हम किस तरह से करते थे कि डिफरेंट बीट्स हमारे पास होती थी, लाइक मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ मेरे पास, लाइक देखो इस तरह से कुछ करके, और ये एक बॉक्स था, ठीक है, बॉक्स था और इसके अंदर ना डिफरेंट इस तरह से बीट्स बने हुए थे। अच्छा, अब कैलकुलेशन किस तरह होती थी वो देखते हैं। इन बीट्स को यूजर क्या करता था, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्लाइड करता था और काउंट करके वो इजीली अपना जो कैलकुलेशन होती थी 3, 4, 1 से लेके 9 तक की वो इजीली इस पर कर लिया करता था। ओके, इट हैज हेल्प टू अचीव एक्यूरेसी एंड कैलकुलेशंस। अच्छा, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके से अब आप ये इमेजिन करो कि दुनिया में कोई कैलकुलेटर नहीं है, कोई हिसाब किताब की मशीन नहीं है, तो उस वक्त इसने बहुत हेल्प किया कि हम बड़ी कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर सकें। क्योंकि देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 रॉड्स से तो हम इसके ऊपर अप टू 11 डिजिट तक की कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते थे। सो दिस इज अ वेरी लाइक अ फर्स्ट कंप्यूटर एंड वेरी हेल्पफुल इन द टर्म ऑफ कैलकुलेशंस। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, नेपियर बोन्स। अच्छा, ये जो अंडरलाइंड वाले हैं ना, एक बात मैं आपको अपनी क्लास में बता दूं, ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं पेपर के अंदर व्हाट इज नेपियर बोन्स या डिफाइन नेपियर बोन्स, तो आप ये जो अंडरलाइन मैंने इसमें करा हुआ है, आप इसको इजीली अपने पास तो कॉपी कर सकते हो या वीडियो से याद कर लो, जैसा आप लोग कन्वीनियंट रहे, ठीक है। ये आपने जो है ये इसके अंदर पेपर में इस डेफिनेशन में लिखना है अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज नेपियर बोन्स। अच्छा, अब क्या होता है, 1917 आता है, जॉन नेपियर इन्वेंटेड अ सिस्टम कॉल्ड नेपियर बोन्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रॉड्स विच नंबर्स रिटन ऑन देम। इट कुड बी यूज्ड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स। अच्छा, देखो अबैकस में क्या होता था, जस्ट हम प्लस या माइनस कर सकते थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तक। इसमें हमारे पास एक नया सिस्टम आया और इसके थ्रू हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स को और डिविजन भी कर सकते हैं। ओके, सो समझ में आ गया होगा आई बिलीव। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता है। ओके, सो नाउ हमारे पास जो टॉपिक है वो है द पास्कल लाइन। अच्छा, इन 1642 ब्लेज पास्कल डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलिन। इंस्टेड ऑफ बीड्स और रॉड्स इट वॉज ऑपरेटेड बाय व्हील्स एंड कुड ऐड एंड सबट्रैक्ट नंबर्स। अच्छा, जो बेस 1642 में देखो ये 1617 था और इसकी डेट थी 1642। ये चीजें मैं एमसीक्यूज में पूछ सकता हूँ, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ब्लेज पास्कल डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कॉल्ड पास्कलिन। ब्लेज पास्कल ने ये कैलकुलेटर इन्वेंट किया, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज परस्पेक्टिव।
फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको हम पैस्केलिन भी कहते हैं, इंस्टेड ऑफ बीड्स और रॉड्स इट वाज ऑपरेटेड बाय व्हील्स, इसमें व्हील्स लगे हुए थे एंड इट कुड ऐड एंड सबट्रैक्ट नंबर्स। ठीक है, इसकी जो फंक्शनैलिटी थी क्या थी कि जस्ट ये ऐड एंड सबट्रैक्ट कर सकता था। एवरी मूव वाज स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन नॉट ओनली फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बट ऑल्सो फॉर ग्रेटर स्पीड्स, ऑटोमेशन एंड एक्यूरेसी। अच्छा, अब पैस्केलिन आप बोल रहे होगे कि यार सर नेपियर बोन्स में तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते थे, फिर पैस्केलिन आने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका। तो पैस्केलिन आने से क्या हुआ फायदा हमारे पास कि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हमारे लिए बहुत आसान हो गया करना, और ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना बल्कि सही अटेम्प्ट करना, ये ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट है कि हम बड़ी कैलकुलेशन तो कर लें लेकिन वो गलत हो तो हमारे लिए वो किसी काम की नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें फायदा ये हुआ कि वो एक्यूरेट होती थी, बिल्कुल तेजी से होती थी फ्रॉम ग्रेटर स्पीड, और ऑटोमेटेड होती थी, यानी उसमें यूजर्स को इतना मैनुअली काम नहीं करना पड़ता था। जैसे हमें बैकस में देखें और नेपियर बोन्स में देखें तो उनको बीड्स को स्ट्रोक ऊपर नीचे करना पड़ता था बहुत ज्यादा, लेकिन पैस्केलिन में काम ऑटोमेट हो गया, फास्टर हो गया और एक्यूरेट हो गया। सो दिस इज द दिस इज सर्व्ड एज अ फाउंडेशन फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये बात भी मैं पूछ सकता हूं, और ये पैस्केलिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, तो इसको अच्छे से याद कर लो और जो अंडरलाइन हुई हुई चीजें इसको अच्छे से पढ़ लेना। सो सेकंड हमारे पास जो है वो है द लेबनिज कैलकुलेटर। अच्छा, लेबनिज कैलकुलेटर आने से हमें क्या फायदा हुआ वो देख लेते हैं। लेबनिज इन्वेंटेड द Gottfried Leibniz invented the Leibniz calculator in 1694. It used wheels to add and subtract, but it could also multiply and divide numbers. ठीक है, इससे पहले जो हमने पैस्केलिन पढ़ा उसमें क्या होता था कि जस्ट हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते थे, जैसे ऐड एंड सबट्रैक्ट करते थे, और उसने एक फाउंडेशन सर्व की थी फॉर द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड फॉर ग्रेटर स्पीड, ऑटोमेशन, एक्यूरेसी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या हुआ कि इट कुड एक फंक्शनैलिटी एडिशन हुई इसमें, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइड एंड डिविजन ऑफ नंबर्स। दिस वाज द अवेटेड ब्रेक थ्रू, अ स्टेप अहेड ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन टुवर्ड्स एडवांस्ड कैलकुलेशंस। ठीक है, एक बहुत ज्यादा एक स्टेप अहेड हुआ, एक हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द पैस्केलिन, और हम एडवांसिंग की तरफ मूविंग होना शुरू हो गए जब से लेबनिज कैलकुलेटर आया। सो उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, इसमें कोई सवाल नहीं होगा। बस ये है कि इसका भी मैं इसी तरह से पूछ सकता हूँ, द लेबनिज, व्हाट इज लेबनिज कैलकुलेटर, व्हाट, हाउ डज लेबनिज कैलकुलेटर प्रूव टू बी स्टेप अहेड ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन टुवर्ड्स एडवांस कैलकुलेशन। तो आप उसमें बताओगे कि बिकॉज इट कुड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड बिफोर द प्रेडिसर ऑफ द डिवाइस वाज द पैस्केलिन, और उसमें हम जस्ट प्लस और माइनस कर सकते थे, और इसने हमें एज अ उसके बाद जो है हमें लेबनिज कैलकुलेटर में ये एडिशन मिला कि हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे इसमें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, वो जो है हमारा पंच कार्ड। सो अ पंच कार्ड इज अ स्ट्रिप ऑफ कार्ड विद होल्स पंच्ड इन इट। ठीक है, पंच कार्ड बहुत ही कोई बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार, देखो कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट क्या है कि एक कार्ड ही होता है और उसके ऊपर कुछ होल्स प्रिंट हुए होते हैं। अच्छा, पंच कार्ड वाज डेवलप्ड बाय जोसेफ जैक्वार्ड इन 1801 टू कंट्रोल अ वीविंग लूम। Later, punch cards were used to program or give instruction to computers. ठीक है, आप जब अपना पंच कार्ड की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें ये बात पूरी मेंशन करेंगे जरूर, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुई लेकिन आप मेंशन जरूर करना गाइस कि पंच कार्ड वर डेवलप्ड बाय जोसेफ जैक्वार्ड टू कंट्रोल अ वीविंग लूम, ताकि आप एक वीविंग लूम को इसके अंदर कंट्रोल कर सकें। अच्छा, इसमें देखो होता क्या था, आपके ऊपर कोई भी आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाता था, उसके अंदर होल पंच हुए होते थे और इन द फॉर्म ऑफ किम्बल टैक्स अंटिल बारकोड कंप्लीटेड टुक ओवर। सही है। अच्छा, हुआ ये कि किम्बल टैक्स का मसला ये आ रहा था इनको ज्यादातर कि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे और काफी चीप टेक्नोलॉजी थी। चीप तो नहीं कहेंगे बट इट वाज वेरी मच चीप टेक्नोलॉजी। इसमें एडवांसमेंट की जब बारकोड्स आए और आहिस्ता आहिस्ता बारकोड्स की भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी अब RFID टैग्स, आपने देखा होगा कि जब हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो RFID टैग्स लगे हुए होते हैं बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि कोई जो है उन प्रोडक्ट्स को उठा के बाहर नहीं निकल जाता। उसमें होता ये है कि कोई भी जब उस प्रोडक्ट को लेके बाहर निकल रहा होता है RFID टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि फौरन से बजर बजना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप एंटी थेफ्ट के तौर पे भी यूज की जाती है ये टेक्नोलॉजी।
और लेकिन इसका मसला ये है कि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, और काफ़ी हद तक मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसिव आइटम्स में ही ये यूज़ होती है। तो उम्मीद है आपको इसमें समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। ओके, सो नाउ अब हमें जो पढ़ना है वो है चार्ल्स बेबेज के बारे में। अच्छा, चार्ल्स बेबेज जो ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन एवर इट कम्स टू द कंप्यूटर, क्योंकि बिकॉज इस बंदे ने जो कंप्यूटर के लिए काम किया ना वो इसकी एफर्ट प्राइसलेस है और हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज इसने कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आगे रखा है हमारे आगे ना। इससे पहले हम जस्ट कैलकुलेशंस के तक ही महदूद थे। अच्छा, इसने क्या करा बाकी वो देखते हैं। इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, ये बात मैं पूछ सकता हूँ द एमसीक्यूज। इन द 19th सेंचुरी ही डिजाइन टू मशीन्स कॉल्ड द डिफरेंस इंजन एंड द एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन कुड बी प्रोग्राम्ड, ठीक है। देखो, प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग। कि आप किसी को भी हमने देखा होगा कि ह्यूमंस की नेचर होती है कि वो काफी हद तक प्रोग्रामेबल होते हैं, इस तरह से, इस सेंस में प्रोग्रामेबल होते हैं कि उनको कोई काम बता दिया जाए तो वो उसको फिर उस लिहाज से उसकी नो हाउ देख के उसको समझ के कर लेता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल वही है कि आपने अपना ब्रेन कंप्यूटर को दिया कि वो उस बिहाफ पे डिसीजंस ले सके, वो देख सके कि कौन सा प्रोडक्ट ठीक है। अगर वो एक प्रोडक्ट एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है तो वो देख सके कि वो कौन सा प्रोडक्ट ठीक है और कौन सा प्रोडक्ट ठीक नहीं है। अब वो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर वो जज करे उस चीज को, लाइक कलर, साइज, ठीक है। तो मैं इसकी आप लोगों को एक वो भी बता दूंगा थोड़ी देर में कि एप्लीकेशन के हम किस तरह से इसको देखते हैं। अब देखो, दुनिया के जितने सॉफ्टवेयर जो हम उठा लें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विंडोज है, विंडोज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे क्या हैं, ये प्रोग्राम्ड हुए हैं। प्रोग्राम्ड किस पर्सपेक्टिव से हुए हैं कि हम जाते हैं और इनके अपनी एप्लीकेशंस हैं कि जहां जहां ये यूज हो गए, लाइक विंडोज इज नोन एज मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर हम डिफरेंट काम कर सकते हैं बआसानी। वेरियस द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइन ओनली फॉर ऑफिस यूज ओनली। ऑफिस में जितने काम होते हैं मेनली हम वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू कर लेते हैं। तो ये क्या हुए हैं, इनके बैक एंड पे प्रोग्रामिंग हुई है। अच्छा, अब यूजर्स, अब बैक टू द डेफिनेशन आते हैं। यूजर्स ओनली हैड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द मशीन द फर्स्ट टाइम दे परफॉर्म द कैलकुलेशन। यूजर्स को जस्ट क्या करना होता था, इंस्ट्रक्शंस दी उन्होंने मशीन को, फॉर द फर्स्ट टाइम दे परफॉर्म अ कैलकुलेशन, सिर्फ पहली दफा जब इन्होंने कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। अच्छा, अब देखो, डेफिनेशन तो आपने इतनी लिखनी है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। बेबेज यूज्ड पंच कार्ड्स टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द एनालिटिकल इंजन। पंच कार्ड्स का हम इस्तेमाल करते थे ताकि हम एनालिटिकल इंजन को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। He used a sequence of arrangement of holes as a code of instructions. Lady Ada Lovelace wrote their instructions. She is called the first programmer. अच्छा, अब देखो, पंच कार्ड्स यूज करते थे हम ताकि हम इंस्ट्रक्शंस दे सकें एनालिटिकल इंजन को, और ऑन द सेम एंड लेडी आडा लवलेस, ये पूरा नाम है, इन्होंने, शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर, ये भी मैं बात पूछ सकता हूँ एमसीक्यूज के अंदर। शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी हु बेसिकली राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस मशीन्स। ओके, तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।